श्याम शर्मा शो के इस नए सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां पर हम इस हफ्ते के सबसे कमाल के बवासीर बना दिए और सोशल मीडिया डायरिया के मोमेंट्स को देखेंगे। और मैं इस वीडियो के एंड में मेरा पर्सनल बवासीर मोमेंट इस हफ्ते का आपको बताऊंगा। वेलकम टू बवासीर ऑफ द वीक। बवासीर एक आम समस्या है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो इस हफ्ते के बवासीर ऑफ द वीक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते का हमारा पहला बवासीर आता है फोटोशॉप एक्सपर्ट आरफा खानुम जी से। हाल में ही उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि भाई जब ये राइट विंगर्स संघी बोलते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज की अपीजमेंट हो रही है, ये बात बिल्कुल एक नंबर की झूठ है। बंगाल में, इंडिया में कहीं पर भी अपीजमेंट नहीं हो रहा है। इसके बावजूद कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के चीफ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने हाल में ही क्लब हाउस कॉल पर ये एक्नॉलेज किया था। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 years से देयर हैज बीन ब्लेटेंट effort and everything has been done to appease the minority. लेकिन लगता है आरफा जी थैनोस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से डिग्री लेकर आई हैं। Reality can be whatever I want. जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे है 2018-19 का, वो ये बताता है कि 13% जो मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल की, वो उसकी सैलरी जो है वो रेगुलर सैलरी पर है, वो नियमित जो सैलरी है उस पर है। और अगर पूरे भारत में देखा जाए तो 22% है। 34.3% जो मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल में, वो कैजुअल वर्कर की तरह काम करते हैं। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इसकी तादाद 26% है। पूरे भारत में जो आमदनी है मुसलमानों की इन जनरल, उससे कम आमदनी है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों तो हमारी मैडम जी को ये लगा कि ये वीडियो देख के भाई राइट विंग और संघी एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो से सेक्युलर पार्टी ज्यादा एक्सपोज होती है। It is you who are mistaken about a great many things. देखिए ऐसा है, बीजेपी की कभी भी बंगाल में गवर्नमेंट नहीं रही है और आज बंगाल के मुस्लिम्स की जो हालत है वो बाकी देश के मुस्लिम से कहीं ज्यादा बुरी है। इससे हमें लेसन ये मिलता है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है ये सबसे वर्स्ट किस्म की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो अपीजमेंट करने वाली कोट अनकोट सेक्युलर पार्टीज हैं, उनको सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि भाई मुस्लिम्स उनके लिए वोट करते रहें। उनको इन माइनॉरिटीज की जिंदगियां इंप्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पार्टीज चाहती हैं कि माइनॉरिटीज को गरीब रखा जाए, बैकवर्ड रखा जाए, अनएजुकेटेड रखा जाए, ताकि इनको कंट्रोल करना बहुत आसान हो। और बंगाल में और इंडिया में जो माइनॉरिटीज की हालत है, उसके लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडरशिप को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो लीडरशिप है ये ऐसी पार्टीज को वोट करने में खुश है जो उनको बिल्कुल भी डेवलप नहीं करना चाहती, एजुकेट नहीं करना चाहती, लेकिन ये इनके जो आउटडेटेड कानून हैं, इनके जो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं, इनको बचा कर रखना चाहती है। तो भाई डेवलपमेंट जाए गड्ढे में, एजुकेशन जाए गड्ढे में, हमारा ट्रिपल तलाक बस कहीं ना जाए। तो ये कहना कि भाई भारत में कोई अपीजमेंट होती ही नहीं है, उसके बजाय हमें एक्चुअली इन सेक्युलर पार्टीज के ऊपर और माइनॉरिटी कम्युनिटीज की लीडरशिप के ऊपर उंगली उठानी चाहिए कि क्यों आज तक इतने साल होने के बाद हमारी आजादी को ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज अभी भी इतनी बैकवर्ड हैं। तो आरफा जी, गुड ट्राई, गुड एफर्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल एफर्ट। ठीक ठाक बवासीर था ये, तो इसको बवासीर रेटिंग मिलेगी 5 out of 10। अगला बवासीर आता है हमारे पास तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की लीडर सुजाता मंडल खान, उन्होंने हाल में ही लगता है प्रशांत किशोर जी का क्लब हाउस चैट सुना, जहां पर प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि भाई बंगाल की जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं वो बीजेपी के साथ जाने वाली हैं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। ये सुन के सुजाता जी इतना बौखला गई कि उन्होंने तो इतना कह दिया एक इंटरव्यू में कि शेड्यूल कास्ट जो हैं वो स्वभाव से भिखारी हैं। শিডিউল কাস্ট ফ্যামিলিগুলোকে যেহেতু তাদের ঘরে অভাব আছে, তাদেরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই দিক অভাব যাবে না। মানে একটা কথাই থাকে না, কেউ থাকে স্বভাবে ভিখারি আর কেউ অভাবে ভিখারি। তো এখানকার শিডিউল কাস্টগুলো হচ্ছে স্বভাবে ভিখারি। Did I just do an oopsie again? I didn't know. Who would have thought? Things just make an oopsie sometimes. बवासीर एक आम समस्या है।
दीदी भी ये इंटरव्यू देख के सोच रही होंगी, अरे अरे सुजाता जी हैं, कंट्रोल कंट्रोल हैं, मरवाइएगा क्या। पंगा ये है ना भाई कि इतने सालों से तृणमूल कांग्रेस ये सोच रही थी कि बंगाल की जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है ये इनके बाप की जागीर, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज जो है बंगाल की वो उनो रिवर्स कार्ड खेलने वाली है। तो अब जिस तरह एक डंप किया हुआ बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गालियां देता है, उसी तरह से सुजाता जी जो हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज को भी गालियां दे रही हैं। गुड सॉलिड बवासीर, इसको मिलते हैं 6 आउट ऑफ 10। हमारा अगला बवासीर हमारे पास आता है पार्ट टाइम कॉमेडियन और फुल टाइम मोदी जी के पब्लिसिटी एजेंट कुणाल कामरा जी से। उन्होंने हाल में ही ये मीम ट्वीट किया जिसमें कि संजय राउत जो हैं वो कंगना रनावत को हरास कर रहे हैं। बताइए जी, हमारे कुणाल जी इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं, इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं कि वो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक सेल्फ मेड औरत जिसने बॉलीवुड में अपनी जगह खुद बनाई है, उसको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हरास कर रही है। बवासीर एक आम समस्या है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले बीएमसी, जिसको शिवसेना चलाती है, बीएमसी ने कंगना रनावत का नया ऑफिस डिमोलिश कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कंगना रनावत खुल्लम खुल्ला शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाती हैं। और हमारे सिंपानंद स्वामी जी, जो कि हर लेफ्ट विंग औरत की इज्जत की रक्षा करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं, वो खुद राइट विंग औरतों पर अटैक्स को और हरासमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया हमारे जो लेफ्ट विंग फेमिनिस्ट हैं, इनको इंडिपेंडेंट औरतें चाहिए, लेकिन इनको इंडिपेंडेंट राइट विंग औरतें नहीं चाहिए। हम डिसाइड करेंगे कि किन औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और किन को नहीं होना चाहिए। और कसम से एक सोशल मीडिया यूजर ने इस ट्वीट के रिस्पांस में कुणाल कामरा जी के ऊपर एक कमाल का मीम बनाया है। अमेजिंग रिप्लाई, ग्रेट रिस्पॉन्स और कमाल का बवासीर मोमेंट। भैया इसको तो मिलता है हमारा 8 आउट ऑफ 10। बवासीर नंबर 4 हमारे पास आता है हमारे एक्स प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी से। आपको तो याद ही होगा जब हामिद अंसारी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था, Community is apprehensive, it's feeling insecure. Is that a correct assessment of how Indian Muslims feel, or is it an exaggerated one? It is a correct assessment. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease. A sense of insecurity is creeping in. और जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों फील करते हैं, उनके पास क्या प्रूफ है, मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूँ क्योंकि है नहीं। मैं अबे साले, अबे साले, अबे साले, अबे साले, साले तू, अबे साले, अबे साले, बहुत मनुष्य लग रहा, मूड खराब, साले तू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हामिद अंसारी जी ने कोई रीजन तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनको ये फीलिंग आती रहती थी कि मुस्लिम्स बड़े अनसेफ हैं इंडिया में। बवासीर एक आम समस्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंसारी जी रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अबे ये किस तरह का डर है भाई? सेकुलरिज्म। भाई आपको अगर कोई फीलिंग हो रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये सच्चाई है। बिल्कुल सही कहा शर्मा जी। वैसे तो शर्मा जी भी क्लेम कर सकते हैं कि वो इंडिया के नंबर 1 पॉलिटिकल यूट्यूबर हैं, लेकिन सोचने से ये बात सच थोड़ी हो जाती है। गजब बेइज्जती है। Boom, roasted. अरे ठीक है, एनीवे हो गए मजाक। गुड बवासीर, गुड मोमेंट, गुड मीम, इसको मिलेंगे सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10। बवासीर नंबर 5 हमारे पास आता है हमारे अपने दुग्गल साहब से। दुग्गल साहब ने हाल में ही एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें वो कह रहे थे कि कैपिटलिज्म कितनी खराब चीज है। कैपिटलिज्म, मटीरियलिज्म और लालच ने पूरी देश को, पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है। आपके पास एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक मोबाइल फोन होना चाहिए, कम से कम 10 पेयर नए कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए, और हर साल, हर 2 साल में आपको अपने कपड़े बदलने चाहिए, तभी आपको एक रिस्पेक्टेबल लेवल का माना जाएगा सोसाइटी में। लेकिन जरा सोचकर देखिए, आज से 50 साल पहले आपके दादा परदादा के पास कितने पेयर कपड़े, जूते हुआ करते थे। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम लोगों को बार बार फोर्स करता है कि ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, सब कुछ खरीदो, जितना ज्यादा खरीद सकते हो उतना अच्छा है। 5 minutes later. इसे 2
दोस्तों, हैप्पी दिवाली। मैंने सोचा इस दिवाली अपने आप को एक दिवाली गिफ्ट देता हूं। सोन पापड़ी नहीं, एक आईफोन 12 प्रो मैक्स, राइट? प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम गोल्ड कलर 512 GB। वाह सर, मान गए। इसको कहते हैं मार्क्सिज्म प्रो मैक्स। भैया मुझे कैपिटलिज्म से बहुत नफरत है। कैपिटलिज्म पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया से कैपिटलिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाए। बाय द वे, दिस एपिसोड ब्रॉट टू यू बाय आईफोन 12 एंड कुबेर ऐप। कमाल का वीडियो है ये, मजा आ गया देख के। इसको मिलते हैं 7 out of 10। और हमारा फाइनल बवासीर ऑफ द वीक आता है हमारे पास राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी, आपको तो पता ही होगा कि उन्होंने हाल में ही एक्सप्लेन किया था कि भाई मोदी जी इतने बड़े दरिंदे हैं कि उन्होंने गिद्धों को भी अनएम्प्लॉयड बना दिया है। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। What? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। और अभी इस हफ्ते वो एक्सप्लेन कर रहे थे हमें कि भाई हमें अपना इकोनॉमिक क्राइसिस इस देश का कैसे सॉल्व करना चाहिए। हाउ डज इट वर्क? അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? You put people in money's hands. You put people in money's hands. अरे सही बात है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अरे मोदी जी इतने समय से गलतियां करते हुए आ रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं कि वो लोगों के हाथों में पैसे को डाल रहे हैं, उनको लेकिन लोगों को पैसों के हाथों में डालना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको आउटसाइड द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ता है। और क्योंकि हमारे यूथ लीडर इतने बड़े रेवोल्यूशनरी थिंकर हैं, इसीलिए मोदी कभी भी इनसे बात नहीं करना चाहते, कभी भी इनसे डिबेट नहीं करना चाहते। मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। सच्चाई है। एज यूजुअल अमेजिंग एनालिसिस राहुल गांधी जी से। आई होप कि हमें फ्यूचर में भी इसी तरह से कमाल का एनालिसिस राहुल गांधी जी से देखने को मिलता रहे। और अगर आप राहुल गांधी जी का और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हम सब के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। कांग्रेस पार्टी ने हाल में ही यह अनाउंस किया है कि वो एक कांग्रेस पार्टी का यूट्यूब चैनल भी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू। है इतने समय से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं कि राहुल गांधी जी को फुल टाइम यूट्यूबर बन जाना चाहिए, और आज फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप राहुल जी से किस तरह का एनालिसिस यूट्यूब पर देखना चाहते हैं। और अब टाइम आ गया है मेरा फेवरेट बवासीर ऑफ द वीक अनाउंस करने का। तो मेरे लिए तो देखिए सिंपल चॉइस है, कुणाल कामरा के ऊपर जो मीम बनाई गई थी। मेरा इस हफ्ते का फेवरेट बवासीर ऑफ द वीक मोमेंट वो है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके लिए आपका फेवरेट बवासीर ऑफ द वीक मोमेंट क्या था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको आज का ये फॉर्मेट पसंद आया हो बवासीर ऑफ द वीक का, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते मैं एक बवासीर ऑफ द वीक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सस्टेनेबल रखने में मदद करना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो को पेट्रियन पर ज्वाइन करें, शाम शर्मा शो के यूट्यूब पर एक मेंबर बने। इससे आपको शाम शर्मा शो के डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी एक्सेस मिलता है, जिसपे हम हर हफ्ते डिस्कशंस, डिबेट और अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। फाइनली, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया लेकिन आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये तो रहा सब्सक्राइब बटन, प्लीज दबाइए इसको, है बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी भूलिएगा। और हमारे यहाँ और भी वीडियोस हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।